वाराणसी के जिला जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। अब उनकी बेटी की तरफ से तहरीर दी गई है कि उमेश सिंह पर मुकदमा दर्ज किया जाए और विधिक कार्रवाई की जाए। लगातार पुलिस प्रशासन का जो दरवाजा है वो न्याय के लिए उनकी बेटी खटखटा रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थिति थी जब मीना कनौजिया जी घर जाती थी? आखिर में किन आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है जेल अधीक्षक? सर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जब अधीक्षक साहब स्टार्टिंग में आए तभी पता चल गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मम्मी आगे भी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ मम्मी परेशान नहीं है, पूरा जेल विभाग, पूरा जिला जेल परेशान है, पर कोई बोलेगा नहीं। मम्मी ने तब बोला जब वो मेंटली एकदम पागल हो गई थी। उन्होंने कई बार कुछ ऐसे कदम भी उठाने की कोशिश की जिसकी वजह से मुझे कम से कम 1.5 साल से अपने घर से मतलब हिलने की परमिशन नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो मैं कभी चली जाऊँ, अधीक्षक साहब कुछ ऐसा कर दे कि मेरी मम्मी खुद की जान ले ले। अब आप समझ लीजिए कि कितनी डिप्रेस्ड होंगी वो पागल हो चुकी थी एकदम। हम लोग से सीधा कहती थी कि तुम लोग नौकरी करो, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, जबकि उनकी नौकरी को अभी 10 से 11 साल है। वो इतनी परेशान हो चुकी थी। जेल परिसर जो है बड़ा संवेदनशील जगह है और आप इतना बड़ा दावा कर रही हैं कि मैं अपनी पढ़ाई तक दांव पर लगा रही थी कि मम्मी कहीं कुछ कर ना बैठे। क्या आपने उनके मुंह से कभी सुना कि ऐसी ऐसी बातें जेल अधीक्षक कहते थे? क्या कहते थे? सर वो हर चीज़ आके बताती थी। हम लोग के परिवार में उन्होंने कभी कुछ भी नहीं छुपाया। स्टार्टिंग में वो बहुत रोती थी क्योंकि वो सीधा कहती थी कि अधीक्षक साहब बहुत बेइज्जती करते हैं। और एक महिला अगर वर्दी, रतन प्रिया मैडम ने सबसे पहली चीज़ अधीक्षक साहब को जब हड़काया था वो इसलिए क्योंकि वर्दी पहनी थी और उन्होंने बंदियों के सामने रतन प्रिया को गंदा गंदा बोला था। उसके बाद मम्मी को भी तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा, तुम्हारे मुँह पर कुत्ता नहीं थूकेगा, तुम्हारी जात ऐसी है और तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैंने विभाग में एप्लीकेशन दी उसके अगले दिन मम्मी को धमकी मिली कि मैं तो इसकी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दूंगा। अब भविष्य बर्बाद करने का मतलब आप उनको सब पता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। भविष्य बर्बाद करने का साफ मतलब है कि वो या तो मेरे खिलाफ FIR करेंगे सो दैट आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और वो मुझे मार देंगे। आप क्या चाहती हैं? आप प्रशासन से लगातार जो है आप प्रशासन के दरवाजे पर जा रही हैं और अब क्या उनकी तरफ से क्या आपको मदद मिल रही है? सर मुझे शासन और प्रशासन से दोनों से यही चाहिए कि उन्हें सस्पेंड करें और जांच करें। वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि शायद मैंने आज तक 24 साल के करियर में कभी भी उनके जैसा अधिकारी नहीं देखा। सबसे पहले वो कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा गंदे। अब आप ऐसे समझिए कि मैं रात में 2 बजे कहीं जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल सिक्योर फील करती हूँ। लेकिन जब मेरी मम्मी रात में जेल से 9:30 बजे के बाद घर नहीं आती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उमेश सिंह ने मम्मी को कुछ कर दिया हो, हॉस्पिटल भेज दिया हो, उनका पोस्टमार्टम हो जाए और हमें कह दिया जाए उनको हार्ट अटैक आ गया। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। आखिर डबडबा रही है इनकी। एक बात बताइए कि आप क्या सोचती हैं कि अब क्या हो, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच होगी, लगता है कि सब कुछ आपके साथ न्याय होगा? सर इससे पहले भी जांच हो चुकी हैं। कमेटी मेंबर स्वयं आरोप लगाती हैं कि जांच की रिपोर्ट्स बदल दी जाती हैं। अगर ये जांच नहीं होती है तो हम इससे बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। हमें प्रशासन और शासन से चाहिए कि आप उन्हें सस्पेंड करिए, क्योंकि ये अगर वो कोई नॉर्मल औरत होती तो भी समझ में आता। नॉर्मल औरत के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो एक डिप्टी जेलर है। जब वो सिक्योर नहीं है तो आप क्या भर्ती करवा रहे हो? आप लड़कियों को बिठा दो घर में, इससे अच्छा पहले था। अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी बात को दमदारी के साथ रख रहे हैं। बातें कही जा रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जेल में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। देखिए पहले भी वीडियो वायरल हुई थी जेल की, कि जेल के अंदर की, तो DIG से जब आती तो उन्होंने कहा पार्ले जी का बिस्कुट था, जब गुटके के पैकेट्स को उन्होंने कहा था तभी हम लोग को ये समझ में आ चुका था कि सब पूरे के पूरे सब गोलमाल है। तो ये भी उसी समय समझ में आ गई थी। लेकिन इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई उन नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए है कि जिनको फर्जी मुकदमों में फंसा के कभी कभी जेल भेजा जाता है और वो वहाँ पर जा करके गांजे के आदी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं चरस के आदी हो जाते हैं, हीरोइन के आदी हो जाते हैं, क्योंकि सब बिकती है वहाँ पर, खुलेआम बिकती है और किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तब को ये पता चलेगा। तो एक व्यक्ति का भविष्य किसी भी पटदारी के झगड़े मगर वो जेल चला गया तो उसका खराब हो जाता है। और ऐसे अधिकारी उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं और लगातार इस चीज़ का बिजनेस करवा रहे हैं। अतिरिक्त कमाई हो रही है, वहाँ सब कुछ बिक रहा है। कैंटीन ही अगर आपको चलानी है तो सरकारी टाइप की कैंटीन चलाइए, जिससे शासन को भी कुछ लाभ हो और वहाँ पे अच्छा भोजन सबको मिल सके। इसका मतलब आपको पता है कैंटीन चला रहे हैं तो आप खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं। सरकार 120 किलो दाल देती है 2000 लोगों के लिए, 30 किलो दाल में सबको खाना खिलाया जाता है। दाल का पता ही नहीं रहता है, सब्जी में मसाला नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, आपको नमक तक मांगना पड़ेगा। ये स्थिति है कि आप देखते हैं बाहर से लोग लेकर के क्या क्या जाते हैं, आप गेट पर वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है, सब कुछ खुलेआम ये हो रहा है। इसके बावजूद भी यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न,
ये चीज़, और अपने कर्मचारियों के साथ वो क्या ड्यूटी करेंगे, वो वहाँ पर क्या देखभाल करेंगे जब उनको खतरा अपने अधिकारियों से ऊपर रहेगा, उनके जी में ही सुरक्षा रहेगी। जो मानसिक रूप से इस बात के लिए विक्षिप्त होता रहेगा कि हमारे अधिकारी इस तरह से हमको टॉर्चर कर रहे हैं, तो कहाँ से, तो कैदियों की सुरक्षा और बंदियों की सुरक्षा भी तो खतरे में है। यानी वकील साहब दावा कुछ और, हकीकत कुछ और जमीन पर। नहीं, देखिए दावा तो वो तो योगी जी और मोदी जी ने इस बात पर कि नहीं हमारे कर्मचारी अच्छा करेंगे, अधिकारी अच्छा करेंगे, उन्होंने उनको छोड़ दिया है, वो प्रशासन का विषय है, 3 चीज में बटी हुई है। लेकिन ये कंडीशन अगर ये लोग पैदा करेंगे तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी के नियत पे बिल्कुल प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। वो चाहते हैं, और जितनी व्यवस्था जेल के लिए लगभग 305 रुपए खर्च की जाते हैं एक बंदी के ऊपर जेल के अंदर, वो 305 रुपए की सुविधा नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं से एक आदमी जितनी नौकरी नहीं करता उससे ज़्यादा एक बंदी के ऊपर खर्च है, लेकिन उसके बावजूद उसको घर से पैसा मंगाना पड़ता है, घर से उसको रहने के लिए वो करना पड़ता है। और आज मीना कनौजिया जी का जो आरोप है वो 100% सही है। उनकी बेटी आज उनके साथ खड़ी है, तो बेटी इसलिए खड़ी है क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ी है इसलिए अपनी माँ को बचा रही है। सीधा देखिए उनकी बेटी मीना कनौजिया की बेटी, इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथी परिजन हैं, इसके अलावा वकील जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में जो सच्चाई है वो कब तक सामने आती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.